सोसाइटी के वो क्या है, उसमें सबसे पहला आता है आपका सोशल रिलेशन। हम लोग जिस समाज में रहते हैं हमारे उसमें और साथ में कई लोग रहते हैं, उनके प्रति जो है एक जो रिलेशन होता है उसे हम अवेयरनेस भी कह सकते हैं, जागरूक तौर पे, सचेत तौर पे जो दो लोगों के बीच में एक रिलेशन बनता है वो होता है सामाजिक रिलेशन। जैसे कि एग्जाम्पल, ये जो रिलेशंस हैं ये पर्सन और पर्सन के बीच में भी हो सकते हैं, पर्सन और ग्रुप के बीच में भी हो सकते हैं, या दो ग्रुप्स के बीच में हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? कोऑपरेशन, सहयोग की फॉर्म में, कंपटीशन यानी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, प्रतिस्पर्धा की फॉर्म में, या फिर आप कह सकते हो मतभेद के। फिर इसके अलावा ये रिलेशन सामाजिक हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं, या फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से जुड़े होते हैं। तो ये जो एक कॉन्शियस यानी जागरूक तौर पे जो एक इंटरेक्शन जो है दो लोगों के बीच में होता है, इसी के कारण जो है स्टैब्लिश होती है और डेवलपमेंट होता है सोशल रिलेशन। आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, अब आप जो है कहीं पर भी रह रहे हैं तो वहां पर बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आप ही के जैसे जॉब करते हो, या आप ही के जैसे फाइनेंशियल उसमें क्या कहते हैं स्टेटस पे रहते हो, या बहुत से ऐसे होते हैं जो आपके जैसे स्टूडेंट्स हो। तो क्या होता है, आपकी एक अपने आप में एक म्यूचुअल वो बनने लगती है कि अच्छा भाई तुम इसमें हो तुम उसमें हो करके हम लोग एक रिलेशन सा बना लेते हैं कि जब मिलेंगे आपको जो है कहीं ना कहीं आप उस इंसान को जानते हैं, तो एक आप उसके बारे में अवेयर है, या आपके आसपास जो लोग हैं वो क्या हैं, कैसे कर रहते हैं, आप उसके बारे में अवेयर हैं। तो ये एक ग्रुप बन जाता है जिसमें सब लोग जो हैं एक जैसे उसके रहते हैं। फिर आता है सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। अगर हम ह्यूमन के उसमें बात करें, सारे मेंबर्स जो हैं सोसाइटी के वो सिमिलर होते हैं ज्यादा, पर जेंडर की फॉर्म में हम कहें तो डिसिमिलैरिटी देखने को मिलती है। भाई मेल्स भी होते हैं, फीमेल्स भी होती हैं, और मिक्स जेंडर भी होते हैं या न्यूटर जेंडर भी होते हैं। अब जैसे स्टूडेंट्स हैं किसी भी स्कूल की क्लास के, वो सारे सिमिलर होंगे क्योंकि वो सारे के सारे ह्यूमंस हैं, पर हमें डिसिमिलैरिटी कहाँ देखने को मिलेगी उनके बीच में? जेंडर की, एज की, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ की, उनके इंटरेस्ट की, उनका एटीट्यूड कैसा है, उनके एम्स कैसे हैं, ये सब क्या है डिसिमिलैरिटी। ह्यूमन मेन हो गया कि सब ह्यूमन है, पर उसमें कुछ बॉयज होंगे, कुछ गर्ल्स होंगी, कुछ का बड़ी एज के होंगे, कुछ छोटी एज के होंगे, कुछ की फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग होंगे, कुछ वीक होंगे, ऐसे ही कुछ को अपने तरीके के इंटरेस्ट है, दूसरों को अपने तरीके का, किसी में एटीट्यूड होगा, किसी में बहुत होगा, या वो कोई अपना स्टार्टिंग से ही एम लेके चलता है मुझे ये बनना है। तो यहाँ पर जो है एक ही क्लास के जो स्टूडेंट है उनमें भी काफी सिमिलैरिटी, इसलिए कि वो सब ह्यूमंस है, और डिसिमिलैरिटी क्योंकि उनमें कई सारी डिफरेंस आ सकते। जो ओरिजिन है या जो मैनेजमेंट है इस सोसाइटी वो पॉसिबल हो पाया क्योंकि डुअल एग्जिस्टेंस रही, सिमिलैरिटी की भी और डिसिमिलैरिटी। तब जहां एक दूसरे को लोग ऐसे हैं, एक जैसे भी हैं और एक दूसरे से अलग भी, दोनों ही बहुत जरूरी हैं सोसाइटी के लिए, और दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जैसे एक ही तरह की चीज हो, दिन ही दिन हुआ जा रहा है, रात नहीं हो रही, तो आपको कहीं ना कहीं एक रात की भी इंपॉर्टेंस, रात है तभी दिन है या दिन है तभी रात। सेम इसी तरह से अगर सिमिलैरिटी है तो डिसिमिलैरिटी, कॉइन्स के हमेशा दो पहलू होते हैं ना, तो इसी वजह से सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी। फिर आता है डिफरेंट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। अब ये क्या है? ह्यूमन सोसाइटी जो है वो डिवाइडेड है कई सारे ग्रुप में और सब ग्रुप्स। जैसे फैमिलियल, फैमिलियल का मतलब क्या हुआ? इसको हम कह सकते हैं फैमिलियल मीन्स कि फैमिली से संबंधित ग्रुप्स जिसमें फैमिली मेंबर्स होते हैं। इसी तरीके से सोशल ग्रुप्स हैं, कल्चरल ग्रुप्स हैं, रिलीजियस हैं, इकोनॉमिकल हैं, पॉलिटिकल हैं। तो ह्यूमन सोसाइटी जो है कई सारे ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में बटी हुई होती है। ये डिविजन्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स माने जाते हैं सोसाइटी के। अलग अलग जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए, जो खास तौर से सोशल लाइफ की हमारी जरूरतें हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए डिवीजन किया गया है लेबर का ह्यूमंस के बीच में।
जिससे क्या बना, सोशल हायरार्की एक ऑर्डर बना, और जो कि किस पर आधारित होती है, अथॉरिटी और स्टेटस। ये इंडिकेट करता है सोशल डिसिमिलैरिटी। समझ ही गए होंगे कि कैसे सोशल डिसिमिलैरिटी है, क्योंकि अब हमारी जो जरूरतें हैं उस हिसाब से चीजों को, लेबर को उस हिसाब से डिवाइड किया गया। तब कोई हो सकता है हाई पोस्ट पे हो, कोई हो सकता है उतना स्किल्ड ना हो तो वो नॉर्मल काम करता हो। अब जब ऐसे अलग, जैसे आप कहते हैं ना लो मिडिल और हाई इनकम ग्रुप्स होते हैं, तो क्या हुआ, उससे एक ऑर्डर तैयार हुआ जिसमें कौन हाई रैंक का है, किसका क्या अथॉरिटी है, क्या स्टेटस है। तो ये सब जो है इंडिकेशन किसको देता है, सब समान नहीं है, समान है क्योंकि ह्यूमन है, बस असमानता कहाँ दिख रही है, इन सब चीजों में। ये जो दिखाता है सोशल डिसिमिलैरिटी। फिर आता है सोशल कंट्रोल। अब हर सोसाइटी का एक नॉर्मेटिव सिस्टम होता है या सेट ऑफ मैनर्स होते हैं। मतलब हर सोसाइटी अपने यहाँ कुछ रूल्स बनाती है जो ये सजेस्ट करता है कि अलग अलग जो भी सिचुएशन उसमें इंसान को कैसे बिहेव करना है। ये बोला जाता है सोशल कंट्रोल, जो कि बहुत ही जरूरी है किसी भी सोसाइटी की एग्जिस्टेंस के लिए, और उसको लगातार वो सोसाइटी चलती रहे उसके लिए, कंटिन्यूटी के लिए। मोड्स जो है यहाँ पे जो दिया गया है, ये भी बेसिकली एक तरह से कस्टम्स वगैरह होते हैं, या इनको भी आप कह सकते हैं जो एक कायदे कानून होते हैं, या फिर कस्टम्स हैं, फैशन है, लॉ है, मैनर्स है। ये सब समाज को, एक या ह्यूमन लाइफ को शेप देने में बहुत मदद करते हैं, और साथ ही साथ कंट्रोल करने भी उसको मदद मिलती है। तो सोशल कंट्रोल बहुत जरूरी है। हमें हमारे समाज में किस बिहेव करना, हम अपनी मर्जी तो चला सकते हैं, हम आजादी है सब कुछ, कहीं ना कहीं कुछ कंट्रोल है जिससे आप जो है अपने उस समाज के रूल को फॉलो करते हैं। फिर आता है कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी क्या हुई, सोशल कंट्रोल की मदद से सोसाइटी की जो है वो कंटिन्यूटी बनी रहती है, यानी वो चलती रहती है। जो इंस्टीट्यूशंस हैं फैमिली के, मैरिज के, ये भी इस प्रोसेस में काफी हेल्प करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है सोशलाइजेशन का, इसमें जो है फैमिली वो बेसिकली इंटरनलाइज करती है सोशल और कल्चरल हेरिटेज। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इंटरनलाइज करती है। इंटरनलाइज का मतलब हुआ कि जो फैमिली होती है वो ही जो है ज्यादातर अमल में लाती है। मतलब उन जो भी सोशल और कल्चरल हेरिटेज है उसको अमल में लाने का काम फैमिली करती है। तो इसी से जो है जो कंटिन्यूटी है सोसाइटी की, वो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो मेंटेन रहती है, क्योंकि ये लोग जो है इनकी जो कल्चरल हेरिटेज है, सोशल हेरिटेज है, विरासत है, उसको जो है ये पूरी तरह से फॉलो करती है। लास्ट आता है आपका चेंज। कंटिन्यूटी के साथ साथ चेंजेस भी होते हैं अंदर। कहने को जो स्पीड है चेंज की, वो समय समय पे अलग हो सकती है, सोसाइटी टू सोसाइटी अलग हो सकती है, पर जो बदलाव है वो भी एक बहुत अहम हिस्सा है सोसाइटी का, अहम फीचर कह सकते हैं सोसाइटी। अगर हम ह्यूमन सोसाइटी को एक बहुत ही वाइड पर्सपेक्टिव में देखें तो हमें ये दिखेगा कि इसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं और एसोसिएशन। इंडियन सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, कास्ट हैं, एसोसिएशन हैं और इकोनॉमिक क्लासेस हैं। तो जो कॉन्सेप्ट है सोसाइटी का, वो ये नहीं बता रहा है कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप या कम्युनिटी के, बल्कि ये एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, जबकि जो कम्युनिटी और ग्रुप्स हैं वो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। तो समझ में ये आया आपको कि जो कॉन्सेप्ट है सोसाइटी का, वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप या कम्युनिटी को नहीं इंडिकेट है, बल्कि एक एब्स्ट्रैक्ट, एक बिल्कुल ही कहना चाहिए जिसका कोई शेप नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स जो हम उसको जो है सिर्फ एक आइडिया के तौर पे चलते हैं उसको लेकर, वो जो है एक कोई फिजिकल थिंग नहीं है। तो जबकि कम्युनिटीज और ग्रुप्स जो हैं वो हमारी सोसाइटी के अलग अलग कंपोनेंट्स यानी कि पार्ट्स माने जाते हैं। नेक्स्ट आता है, आप उम्मीद है कि आपको ये फीचर्स समझ में आए होंगे।
अब आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होती है? अगर हम अपने हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट यानी कि हमारा इतिहास रहा है उसके संदर्भ में अगर देखें तो ह्यूमंस जो है वो पहले नोमैडिक लाइफ जीते थे। नोमैडिक मतलब एक जो घुमक्कड़ वाली जिंदगी होती है कि घूमते रहते हैं, जहां जो मिल गया वहां ठहर गए, फिर जब वहां से चीजें खत्म हो गई फिर आगे चले गए, बंजारा सॉर्ट। और ज्यादातर किस पर अपने आप को सरवाइव कराते थे? हंटिंग पे, शिकार करके जो है, जो जानवर मार दिया उसको खा पी लिया, और जब तक है तब तक रहे, नहीं तो दूसरी जगह चले। फिर धीरे धीरे उन्होंने एक पर्टिकुलर प्लेस को चूज और जमना शुरू किया। मतलब अब उन्होंने कहा कि हम यहीं पर जो है बस जाएंगे। अब हम यहाँ से, ये नहीं कि हम हर बार यहाँ से जाके खाली हुई दूसरी जगह चलेंगे, नहीं, अब हम यहीं पर बसने की कोशिश करें। फिर उससे जो है उनकी जो सोशल लाइफ है जो कि उस पर्टिकुलर प्लेस या रीजन पे आधारित थी, वो किसमें टर्न हुई? एक कम्युनिटी में। उनको देख देख के और लोग भी धीमे धीमे बसने शुरू हुए उसी एरिया में। तो कोई भी सोसाइटी जिसमें बहुत सारी कम्युनिटीज होती है, जैसे रूरल कम्युनिटी, अर्बन कम्युनिटी है, इस तरीके से कई सारी कम्युनिटीज होती है। अर्बन कम्युनिटी में ज्यादातर जो ग्रुप्स होते हैं वो लैंग्वेज, कास्ट, ऑक्यूपेशन या रिलीजन के आधार पे होते हैं, जो कि पर्टिकुलर प्लेसेस में रहते हैं। अब मैकाइवर और पेज के अनुसार जो मेंबर्स होते हैं किसी भी स्मॉल या बिग ग्रुप के, वो जो एक जगह पे रहते हैं और ज्यादातर अपनी जो नीड्स या इंटरेस्ट है उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं, वो जो लोकल ग्रुप है उसे हम कहते हैं कम्युनिटी। तो कम्युनिटी जो है कई सारे ग्रुप्स जो सोसाइटी के हैं उसमें से एक ग्रुप जो है कम्युनिटी। अब कॉन्सेप्ट जो है कम्युनिटी का, इसको समझने के लिए लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पहले इसके फीचर्स देखने। फीचर्स क्या हुए? पॉपुलेशन, दूसरा ज्योग्राफिकल जिस एरिया में रहते हैं वो, जो मेंबर्स है कम्युनिटी उनकी आपस में एक दूसरे पर कितनी निर्भरता है, इंटरडिपेंडेंस। दूसरा, ऐसी एक्टिविटीज का एक जुड़ाव जो कि डेवलप्ड हुई है ग्रुप लाइफ के अंदर और सिमिलर नॉर्म्स और वैल्यूज पर आधारित। और फाइनली कम्युनिटी फीलिंग। ये जो है मेन आपको 5 फीचर्स दिए गए हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी को समझने के। आज के प्रेजेंट टाइम में जो एक प्रभाव पड़ रहा है ज्योग्राफिकल मोबिलिटी फोर्सेस कह सकते हैं आप, मतलब लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जो साधन है कम्युनिकेट करने के, एक दूसरे से जुड़ने के। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, अर्बनाइजेशन शहर में लोग रहते हैं। अब ग्लोबलाइजेशन जो दुनिया में लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हो रहे हैं, या फिर जो डेवलपमेंट हो रहा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो रिलेशंस हैं मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी के, अब वो खाली अपनी ही समुदाय तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि अब वो जो है कहाँ तक बढ़ चुके हैं? ग्लोबल लेवल तक। क्योंकि ये जो है एक बहुत बड़ी सोसाइटी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनका ये जो लिंक हो रहा है इतनी बड़ी सोसाइटी से, वो धीमे धीमे और बढ़ रहा है। किंग्सले डेविस जो है उन्होंने 2 क्राइटेरिया बताए कम्युनिटी। एक है रीजनल प्रॉक्सिमिटी, जो कि लोगों को अब कम्युनिटी के एक दूसरे के पास लाता है, वो प्रॉक्सिमिटी फील करते हैं। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है क्लोजनेस, जो जैसे होता है ना कि समय और जो स्थान है उसकी अगर नजर से देखा जाए, आप किसी के नियर हैं, आप किसी के क्लोज हैं। तो जो रीजनल प्रॉक्सिमिटी है वो कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको एक दूसरे के पास लाती है, वो इस वजह से वो जो है रीजनल प्रॉक्सिमिटी में। और सोशल टोटलिटी दूसरा जो है, उसमें क्या है कि जो मेजर पार्ट है लाइफ ऑफ द मेंबर्स का, वो जो है उस कम्युनिटी की जो लिमिट है उसी के अंदर रहती है। तो कम्युनिटी जो है वो 2 क्राइटेरिया में बांटी गई। अब आते हैं नेक्स्ट, सोशल ग्रुप्स। शुरू से ही ह्यूमन बींग्स जो है वो ग्रुप में रहता आया है। हंटिंग जो एक्टिविटीज होती थी पहले के जमाने में, प्रिमिटिव टाइम्स में, वो भी इवन ग्रुप में ही करते थे, झुंड में शिकार करते थे। तो जो इंडिविजुअल होता है वो कभी भी अकेला नहीं रहता, या सॉलिट्यूड मतलब बिल्कुल सबसे अलग होकर नहीं रहता।
चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो रहता भी है और डेवलप भी होता है एक ग्रुप में, और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो जो है पार्टिसिपेट करता है, हिस्सा लेता है फैमिली फ्रेंड सर्कल में, पड़ोस के जो आस पड़ोस होता है, पॉलिटिकल रिलीजियस या सोशल उनमें जो है वो हिस्सा भी लेता है। ये एक तरीके से क्वालिटी मान सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक मान सकते हैं ह्यूमन सोसाइटी की, कि उसको जो है एक तसल्ली मिलती है जो डेली एक्टिविटीज उससे, और वो कैसे मिलती है, जब वो एक ग्रुप में हो। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको एजुकेशन जो है वो हासिल करनी है, तो स्टूडेंट क्या करेगा, वो क्लास अटेंड करेगा और उसके साथ और स्टूडेंट। इसी तरह से अगर उसे कहीं जाना है, वो बस में ट्रैवल करेगा, तो बस में उसके साथ ट्रैवल करने के लिए और भी बहुत सारे पैसेंजर्स होंगे। तो जो एक कंसर्न ग्रुप का मेंबर होने के कारण इंडिविजुअल जो है वो अपनी इन डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। तो ब्रीफ में कहा जाए, जो लोग कॉन्शियस होते हैं, चेत होते हैं कि वो जो है एक सिमिलर है, मतलब उनके आसपास का जो सराउंडिंग्स है उसके वो काफी ज्यादा सिमिलर हैं, और जो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, जिनकी अपनी एक सेम सोच वाली, जैसे होता है ना कि उनके भी वही सिमिलर टारगेट्स हैं, एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वही जो है ग्रुप बनाते हैं। जैसे कहते हैं ना, जिनकी एक जैसी सोच होती है, वही लोग जो है एक दूसरे को साथ में एडजस्ट हो पाते हैं और उसको एक ग्रुप का फॉर्म देते हैं। अब जैसे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, एक किनशिप का ग्रुप होता है। किनशिप क्या हुई, किनशिप मतलब ब्लड रिलेशंस के जो ग्रुप। इसी तरह से क्लास हो गया, कास्ट हो गया, एसोसिएशन हो गया, या लोग जो रिलीजियस प्लेस पे इकट्ठा होते हैं वर्शिप करने के लिए, ये सब जो लोग हैं इनका काफी हद तक जो सिमिलैरिटी होती है वो इनको जो है एक ग्रुप में ले आती है। तो सोशोलॉजिकली जो फीचर्स है सोशल वो क्या है, दो या दो से ज्यादा इंसान, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हो या प्ले ग्रुप, वो सोशल ग्रुप बनाएगा। कॉन्शियसनेस, आप जो है इस बात से जागरूक हैं, सचेत हैं, अवेयर हैं कि आप सिमिलर हैं, सिमिलर आपकी कास्ट है, रीजन है या कम्युनिटी, जो भी हमारी सेम एक ही तरह की एम रखता है, ऑब्जेक्टिव उसका भी सेम है, कलेक्टिव तौर पे सब लोग मिलकर वही काम करना चाहते हैं, वो हो जाता है ऑडियंस। और सोशल इंटरेक्शन, तब लोग जो हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि जो लोग क्लीनिनेस की कैंपेन जैसे होती है, स्वच्छता अभियान है, अब उसमें अंडर जो लोग काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सबकी एक ही तरह की सोच, सब चाहते हैं कि समाज में स्वच्छता आए, तो वो जो है सोशली तौर पे इंटरेक्ट करके एक ग्रुप के अंडर इस कैंपेन के काम करते हैं। तो ह्यूमन सोसाइटी जो है वो कई सारे ग्रुप्स, ये ग्रुप्स जो है शेप करते हैं ह्यूमन लाइफ को, और एक तरह से जो सिम्बायोटिक लाइफ होती है उसकी जो फील्ड्स हैं उनको भी एक तरह से ये पहचान करते हैं। अब सिम्बायोटिक क्या हुआ, सिम्बायोटिक मतलब हुआ कि जैसे दो लोग जो हैं अलग अलग उसके एक क्लोज फिजिकल एसोसिएशन में रहते हैं, और इसी वजह से हमें ग्रुप्स जो हैं वो सोसाइटी के अंदर देखने को मिलते हैं। अब किस तरीके के ग्रुप्स मिलते हैं ये देखते हैं अगले वीडियो में।